हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली से दुबई जाने के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपको वीडियो पे अंत तक बने रहें। बहादुरगढ़ से टैक्सी लेके हम पहुंचे दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमने अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। दिल्ली में जो चेकिंग प्रोसेस है थोड़ा लेंथी है, मगर हम चेकिंग वगैरह घर से भी करके आ सकते हैं। एयरपोर्ट से फ्लाइट तक हमें एक छोटी सी वैनिटी वैन हमें फ्लाइट तक छोड़ने आई। उसके बाद हम बैठे अपनी फ़्लाइट में। आज डर भी लग रहा था क्योंकि दिल्ली हादसे के बाद पहली बार हम फ्लाइट में बैठे हैं, मगर फिर भी हमने मस्त इंजॉय किया। फ्लाइट में बैठने के बाद अपनी मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ हम दिल्ली से दुबई पहुंच गए और हमें पता भी नहीं चला कि हम दिल्ली से शारजाह एयरपोर्ट पर उतरे। शारजाह एयरपोर्ट उतरने के बाद हमने अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया, जो बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लेंथी है प्रोसेस का नहीं था। रात की थकान और सुबह की मस्ती के बाद हमें लगी कि भूख, तो हम शारजाह से सीधा गए इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने बिल्कुल ही भारतीय खाने का एंजॉय किया। खाना हमारे भारत देश की तरह ही था, बिल्कुल ही सिंपल और स्वादिष्ट। खाना खाने के बाद मैं आया बाहर देखा तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्त। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री के आसपास रहता है। बाहर जाते ही हालत ख़राब हो जाती है। मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे अगर आप घूमने आओ तो कभी भी जनवरी के आसपास आना, ताकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे क्लाउडिंग से बारिश कराई जाती है, कृत्रिम बारिश से बोलते हैं। अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम अपने होटल, और होटल में पहुँचने के बाद हम थोड़ा सा लेंगे रिफ्रेशमेंट, ताकि रात भर की थकान के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकें। दोस्तों अब मिलेंगे हम शाम को इवनिंग पार्टी में, और तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा दोस्तों, गुड नाइट। क्योंकि कल जाना हमें बुर्ज खलीफा के लिए, तो हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा वहाँ पर प्रोसेस टाइम 11 AM का है। जब मैं उठा तो मेरे यार दोस्त पोल में मस्ती कर चुके थे और मैं लेट हो गया, और क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। सुबह पहले उठते ही पोल में एंजॉय किया, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। वहाँ से निकले फिर हम दुबई के मॉल के लिए। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुबई मॉल। दुबई मॉल के अंदर आते हम अपने गुड़गांव के मॉल्स की फीलिंग भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और इसमें आपको हर वो एंटिक चीज़ मिलेगी जो आप लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो। यहाँ पर आपको 3D में एनिमेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे एक्वेरियम भी है जिसमें आपको मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देंगी। हम थोड़ा जल्दी में, क्योंकि हमारा ये 11 AM का प्रोसेस है जो हमें बुर्ज खलीफा में एंट्री देगा, तो बीच बीच में बहुत सी सारी चीज़ें छूट भी सकती हैं, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ दिखा नहीं सकता। दोस्तों मेरे सामने एक 3D स्ट्रक्चर और एक जहाज़ का स्ट्रक्चर 380 एमरेट्स। यह दुनिया की सबसे बड़ी फ़्लाइट है जिसमें 380 पैसेंजर से लेके 800 पैसेंजर तक आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल भी कहता, आप सर्च करके देख सकते हो। हम थोड़ा जल्दी में, क्योंकि हमारी टिकट का टाइम हो गया है बुर्ज खलीफा की एंट्री के लिए। दोस्तों यहाँ
नीचे लिफ्ट से जाने के बाद हम लेंगे बुर्ज खलीफा के लिए लिफ्ट, जो हमें 1 मिनट में हमें बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंचा देगी। और हम आ गए हैं बुर्ज खलीफा के ऊपर, जहाँ से आप बाहर का 3D व्यू देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आकर मेरे को अलग ही फील आया, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है, क्योंकि वास्तव में बहुत ही ऊंची इमारत बनाई हुई है जो यहाँ के शेख ने बनाई है। दोस्तों कल की हमारी विजिट रहेगी अबू धाबी की। अबू धाबी और दुबई जो अलग अलग दो शहर हैं, जो अलग अलग यहाँ के। कल की विजिट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।